क्वेश्चन नंबर 6 लिखा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाले जो पूर्ण वर्ग हो। समझ में आ रही है? ध्यान से देखो, 4 अंक, तो 4 अंक लास्ट कहां है? कितना होता है 4 अंक का? हाँ 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना होता है बोलो? 4 अंकों की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बोलो ना, जाए बड़ी संख्या, तो 4 को 9 ले लो। क्लियर है? जितना अंक का बड़ी संख्या बोलेगा उतना 9 ले लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? जितना अंक का बोलेगा, यदि 5 अंक का बोलेगा तो कितने 9 लोगे? 6 बोलेगा तो 7 बोलेगा तो। क्लियर हो रहा है? लेकिन छोटा अगर बोला जाए, अगर छोटी संख्या बोला जाए, तो जैसे मान ले आपको बोल दिया 2 अंकों की छोटी संख्या, तो क्या करो, कितना अंक का? 2 अंकों की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखिएगा और के को 0, 1 को 0। बात समझ में आया? अगर यदि 2 है तो 1 को 0 लिखिएगा, 1 लिख के। अगर 3 अंक है तो 1 लेके के को 0 लिखना है, 1 को कम लिखना है। 3 है तो के को 0 रहेगा, 2 का। 4 अंक बोले तो कितना रहेगा? 1 देके 3 0। जितना अंक का बोलेगा उतना अंक का 1 0 कम लिखिएगा, 1 लिखने वाले। समझ में आ रही है? अगर जितना अंक का बड़ी बोलेगा उतना 9 लिख दीजिएगा। अगर जितना का छोटी संख्या बोलेगा उसमें क्या कीजिएगा? 1 0 कम लिखिएगा। एक माने इकाई होता है, इसलिए 1 लिखना ही होगा आपका। 1 लिखने के बाद जितना अंक का बोला जाएगा उतना छोटी संख्या बोलेगा तो उससे 1 कम 0 लिखिए। 6 अंक का बोलता तो 1 लिख के क्या 0 लिखते? 5 को। 7 अंक का बोलेगा तो 1 लिख के 6 को। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? यहां बोला है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? 4 को 9 हो गया। अब इसका पूर्ण वर्ग कौन संख्या का होगा? ये तो होगा नहीं, तो इसको आप निकाल के देखिए, ऐसे निकालिए, ऐसे लगा दीजिए। विभाजन विधि द्वारा से वर्गमूल निकालिए, जोड़ा लग गया, 9 से दीजिए, 9 9 81। कोई दिक्कत? 8 आया, 1 आया, फिर 9 9 यहाँ लीजिए 18। कोई दिक्कत? ये उतरेगा तो दोनों उतरेगा, एगो नहीं उतरेगा। कितना से दे दे? 9 से दे देते, क्या ज्यादा हो जाएगा? 9 से दे देते हैं। 9 9 में 81, हाथ में 8, 9 8 72 और 8 80, 0, फिर 8 रह गया, फिर 9 के 9 और 8 17, 8 के 8, 9 के 9 1, शेष कितना रह गया बेटा? 198। 9 से दिए थे 9, यानी 198 संख्या थोड़ा ज्यादा है। कितना है? तो शेष बराबर 198। पूर्ण वर्ग कौन होगा भाई? यहां लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या 9, 4 को 9 लिख के 9999 लिख के 198 घटा दीजिए। बात समझ में आ रही है? वो पूर्ण वर्ग आएगा। कितना हम घटाएंगे? ध्यान दीजिएगा, 999 9999 घटा 198। कोई दिक्कत? 1 का 1, 0 का 0, 8 का 8, 9 के 9, यानी 9801 ये पूर्ण वर्ग संख्या है। बात समझ आया? ये मेरा क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या इतना है, जो आपका कितना क्या होगा? यही बोला ना? क्या होगा? यही बोला ना? यही पूर्ण वर्ग संख्या मेरा होगा आंसर। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन 6 8 नंबर लिखा है कि आयत की जो लंबाई है, ठीक है, उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से कितना गुनी है बेटा? 2 गुनी है। कितना है? 2 गुनी है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 6144 में 6144 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर, यही दिया हुआ है। दिया है ना? है 6 गुनी है। अच्छा, 6 गुनी बोल रहा है। ठीक है, तो बोला है कि जो लंबाई है चौड़ाई से कितना गुनी है? तो चौड़ाई आपको पता है? नहीं पता है तो पहले चौड़ाई आपको जानना होगा। यदि चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितना होगा? 6 होगा। अगर चौड़ाई 2 है तो लंबाई कितना होगा? 12 होगा। उससे 2 गुना कर देना है, 6 गुनी होना चाहिए।
बात समझ आ रही है? यदि आयत तेरा 10 है, सॉरी आयत बोले चौड़ाई, यदि चौड़ाई 10 है तो लंबाई कितना होगा? 60 होगा, क्योंकि उसमें कितना गुना करना है? 6 गुना करना है। बात समझ आ रहा है? यदि चौड़ाई, आयत का चौड़ाई में अगर 5 है, चौड़ाई कितना है? 5 है, तो लंबाई कितना होगा? 30 होगा। कितना गुना करना है? 6, 6 पचे 30। तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना कि आयत की चौड़ाई x मीटर है तथा लंबाई 6x मीटर है। मीटर की सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर ने cm। दिक्कत? तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, देखिए प्रश्नानुसार ध्यान दीजिएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, 61,144। ठीक है, लंबाई कितना है मेरा 6x, ये कितना है x, 61, 44 गुना करेंगे तो 6x² आएगा, ये नीचे चलाएगा। 61 44 बटे 6 बराबर 1 से 6 से काटिए इसको, 6 के 6 0, 6 दूनी 12, 6 4 24। ठीक, ये रूट इधर स्क्वायर में आ जाती, रूट में आ जाएगा, इधर स्क्वायर क्या आ जाएगा? रूट, यानी वर्गमूल में आ गया ये। इसका वर्गमूल निकाल दो बाबू, निकालते जानता है वर्गमूल इस तरह का? 4 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा ना, 3 3 का 9, 1 आया 24, 3 3 6, 2 बिठा दो, 2 2 नीचा 2 6 12, कितना आया 32। यानी मेरा 32 सेंटीमीटर मेरा x किसको माने बेटा? चौड़ाई को। तो लंबाई कितना गुना हो जाएगा इससे? 6 गुना हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चौड़ाई बराबर 32 सेंटीमीटर, तो लंबाई बराबर 6x है, तो 6 गुना 32 होगा, 6 दूनी 12, 18 और 1 19, 192 सेंटीमीटर होगा। और ये कट नोट कर लीजिए।